हेलो। म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से ये स्प्रेड होता है? तो म्यूकर, राइजोपस और म्यूकस ये दोनों फंजाई बायो में किंगडम फंजाई में आते हैं। राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, इतना ये आजकल का जो बरसात का 1-2 दिन हो रही है ये, तो इसमें मॉइस्ट बिल्कुल, अगर डार्कनेस होगी, मॉइस्ट थोड़ा सा वार्म कंडीशन होगी, तो अगर तुम ब्रेड को भी रख देते हो तो ब्रेड पर कितनी जल्दी स्प्रेड होता है। पूरी की पूरी ब्रेड को, अगर हम फ्रेश ब्रेड को भी रख देते हैं और किसी एक ब्रेड में ये इन्फेक्शन है कि राइजोपस लगा हुआ है, तो वो पूरी ब्रेड में थोड़े मतलब 2-4 दिन में ही पूरी ब्रेड में हो जाता है। क्यों, कैसे हुआ? ये इसके जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। ऐसे ही म्यूकर, म्यूकर कॉप्रोफिलस नेचर का है। कॉप्रोफिलस का मतलब ये डंग पर ग्रो करता है। ज़्यादातर इसके स्पोर्स हैं एटमॉस्फेयर में, जहाँ गंदगी है, डंग बहुत मतलब ये डंग वगैरह बहुत दिनों से कलेक्ट है, सड़ रहा है, वहाँ पर इसके स्पोर्स हैं। और जिन पर्सन्स का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, चाहे वो कोरोना की वजह से वीक हो गया है, चाहे उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक है, उनका खान पान अच्छा नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो इस कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है। कोविड-19 जिनको कोरोना वायरस हो चुका है या जिनको कोरोना है, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, क्योंकि मतलब उनमें स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बॉडी इम्यूनली वीक हो चुकी है, तो इसके स्पोर्स जो होते हैं एटमॉस्फियर में, वहाँ पर भी ज़रूर भाई वेंटिलेटर पर रखा जाता है, मॉइस्ट है, तो फंगल स्पोर्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो पेशेंट की बॉडी में जा सकते हैं। तो ये जो म्यूकर है, म्यूकर का अगर मैं तुम्हें इसको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो म्यूकर इसके हाइफी मतलब जो इसके फिलामेंट हैं, और फिलामेंट ग्रो करके माइसीलियम बनाते हैं, पूरा का पूरा नेट। और सबसे मेन इसकी कंडीशन, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकेजली, ब्लैकेजली ने इनमें हेट्रोथैलिज्म को 1904 में हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया था। हेट्रोथैलिज्म का मतलब ये है कि इसमें जो एक ही माइसीलियम, पूरा ये एक माइसीलियम है, और इस पूरे माइसीलियम में प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन दोनों टाइप के हाइफी हैं। इससे क्या होगा कि जब रिप्रोडक्शन होगा, प्लस और माइनस दोनों की ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि एक माइसीलियम यहाँ है, एक माइसीलियम कहीं और है, तो प्लस और माइनस को जुड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये तो एक ही माइसीलियम के अंदर दोनों चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, ये इसकी स्पोरेंजियम है, इनमें ये स्पोर्स बनते हैं बहुत तेज़ी से, ये स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स, जब ये स्पोरेंजियम बस्ट होती हैं, बस्ट होने से स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, एटमॉस्फेयर में स्पोर्स हैं। और जिनको मतलब इम्यून सिस्टम वीक है, स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो गई है, उनको इन्फेक्शन तेज़ी से होता है। ये इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, और पूरा है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस इस तरीके से इसके पूरे माइसीलियम है, डंग पर मोस्टली ये ग्रो करता है, और इनके स्पोर्स एटमॉस्फेयर में पड़े हुए हैं। ब्लैक फंगस, ये ब्लैक कलर, क्योंकि स्पोर्स जो हैं इसके ब्लैक कलर के, जैसे राइजोपस है उसको मतलब ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोल देते हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। अब इसका किस तरीके से इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, मान लिया जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, और नॉर्मल भी हम अगर किसी कहीं भी, जैसे मान लिया बरसात के दिन है, और बरसात के दिनों में हमने शूज़ रखे हुए हैं कवर्ड में, मॉइस्ट शूज़ हमने रख दिए थे, और अब हम शूज़ को निकाला, हमने देखा नहीं, पहन लिया, उनमें फंगल के स्पोर्स हैं, नेल्स में फंगल्स लग जाता है, बालों में डैंड्रफ तो होता ही है, रिंगवर्म। तो इस तरीके से बहुत सारा फंगल हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं। पर अब मैं तुम्हें जो ये बताने जा रही हूँ कि इसका जो इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस का, वो हमारे नोज़ के थ्रू होकर लंग्स में जाता है, और कभी कभी ये ब्रेन में पहुंच जाता है। मोस्टली ये आइज़ में भी पहुंच रहा है, चेहरे पर स्वेलिंग हो जाएगी। अगर मान लिया नोज़ में जा रहा है, तो नोज़ का जब स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे, मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा नोज़ का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 बोन्स होती हैं, टर्बाइनल बोन, टेढ़ी मेढ़ी बोन्स होती हैं, कि जब हम ब्रीथ लेते हैं, चाहे हम मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम भाप ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, या ठंडी एयर को ले रहे हैं, तो लंग्स तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है।
यहाँ की मेम्ब्रेन श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन होती है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे में कॉमन कोल्ड होता है या कुछ भी है, तो इस तरीके से अगर फंगल का इन्फेक्शन होगा, इस श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग आ रहने से पूरा फेस जो है वो स्वेलिंग कर जाता है, आइज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, आइज़ में इन्फेक्शन होने से फिर पूरा का पूरा आइज़ के इंटरनल पोर्शन में चला जाता है। तो इस तरीके से अगर मान लिया नेज़ल के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ से ये लैरिंगोफेरिंग्स के थ्रू, मतलब यहाँ पर लैरिंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, वॉइस पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वोकल कॉर्ड पर इन्फेक्शन करेगा, ट्रैकिया के थ्रू जाकर ये किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। इस तरीके से ये लंग्स में जाएगा और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड करेगा और उसके बाद धीरे धीरे जाकर ये ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, जब ये एल्वियोलाई में जाएगा, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन करके उसको कंजेस्टेड कर देगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है O2 एंड CO2 का, वो रुक जाएगा, तो पर्सन्स की तुरंत डेथ हो जाएगी। सबसे पहले तो ये मेम्ब्रेन पर ही करता है, ये जो इसके बीच का फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, उन पर इन्फेक्शन करेगा। जैसे कि निमोनिया के केस में होता है कि बिल्कुल ये बंद हो जाता है और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो पर्सन की तुरंत ही डेथ हो जाती है। वही चीज़ फंगल इन्फेक्शन में है। आइस के केस में मैं बता रही थी कि आइस का जब इन्फेक्शन होगा, तो जब आइस का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कंजक्टाइवा, इसका जब हम इस तरीके से देखते हैं, ये पीछे लेंस होगा, ये पोर्शन रेटिना का होगा और एक नर्व्स निकलती है, ऑप्टिक नर्व। तो ये कंजक्टाइवा कॉर्निया में गया, कॉर्निया से धीरे 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 स्प्रेड करके, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स हैं, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं है, रेटिना में ब्लड वेसल्स होती हैं, पर यहाँ पर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के थ्रू ये यहाँ पर जाएगा, लेंस को इन्फेक्ट करेगा। और सबसे मेन चीज़, इन्फेक्शन अगर ये ऑप्टिक नर्व को करता है, लास्ट में जब रेटिना पर इमेज बनती है, तो उस इमेज को लेकर ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जा रही हैं। अगर इस ऑप्टिक नर्व्स को ये इन्फेक्ट कर देगा तो ब्लाइंडनेस कॉज होती है। ठीक है, रेटिना में ब्लड नहीं है, सॉरी कॉर्निया में ब्लड नहीं, सॉरी कॉर्निया में यहाँ ब्लड नहीं है, पर रेटिना में तो है, पूरा का पूरा रेटिना में नर्व्स का है, रॉड्स हैं, कोन्स हैं, तो इन्फेक्शन यहाँ भी होगा। और इससे इन्फेक्शन अगर ये ऑप्टिक नर्व्स में जाता है, तो ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो ब्रेन में जा रही हैं, तो इन्फेक्शन ऑप्टिक नर्व्स को ये डैमेज कर देगा, जिससे ब्लाइंडनेस भी कॉज होगी। बाकी इन्फेक्शन अगर स्टार्टिंग से हो रहा है तब भी इन्फेक्शन होगा। अब मान लिया किसी के कंजक्टाइवा में थोड़ा सा ही रेड आइज हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कंजक्टिविटीज़ हो गई, तो वो सारा इन्फेक्शन ये है। और ब्रेन में पहुंच जाता है बाई चांस, अगर ये ब्रेन में जा रहा है कि किसी तरीके से ये फंगल के स्पोर्स ये ब्रेन के पोर्शन में पहुंच गए हैं, मान लीजिए ब्रेन के पोर्शन में, तो ब्रेन के जिस भी पार्ट में जाएंगे, चाहे ये सेरिब्रम के कोई पार्ट में जाते हैं या ये सेरिबेलम में जाएंगे, मेडुला में जाएंगे, तो मोस्टली अगर सेरिब्रम के किसी भी पार्ट में जाते हैं तो उस पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं। मेमोरी लॉस भी हो सकता है उसमें, अगर किसी एरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू राइट, वो इन्फेक्शन होके वो कंडीशन कॉज हो सकती है और तुरंत डेथ भी हो सकती है। अगर ये किसी नर्व्स को बिल्कुल ही डैमेज कर देंगे तो तुरंत डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ब्लैक फंगस किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट डालता है ये मैंने बताया है तुम्हें। ठीक है, बाकी का हम किस तरीके से घरेलू मेडिसिन्स के थ्रू कि इसका इन्फेक्शन हमें ना लगे, कोई फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना लगे, तो उसको हम कैसे हम घरेलू दवाइयों से हम इसको ठीक कर सकते हैं कि आगे कोई इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी को ना हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।